प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कथा बद्री विशाल की भाग 2 लेकर आई हूँ। प्रथम भाग में हमने जाना कि किस प्रकार शस्त्र कवच ने इंद्रदेव को पराजित कर देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, और दूसरी ओर भगवान विष्णु ने शिव और पार्वती से उनके निजी धाम आदि केदारेश्वर को प्राप्त किया और वहां पर भूवैकुंठ की स्थापना की। आज हम जानेंगे कि इसके आगे की कथा क्या है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री बद्री विशाल को हम प्रणाम करते हैं और इस कथा का आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि भूवैकुंठ की स्थापना हो चुकी थी महामाया की सहायता से, तब भगवान श्री नारायण चिंतन में बैठ गए कि शस्त्र कवच का अंत कैसे हो। वहीं दूसरी ओर माता महालक्ष्मी इस चिंता में थी कि भगवान भूखे प्यासे ही ना जाने कहाँ चले गए हैं। अतः वे उनकी खोज करने निकल पड़ी। मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हुई और महालक्ष्मी को ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु तो हिमालय के केदार खंड में चिंतन में बैठे हुए हैं कि शस्त्र कवच का अंत कैसे किया जाए, धरती को और भक्तों को भय मुक्त कैसे किया जाए। तब माता महालक्ष्मी आदि केदारेश्वर पहुंची तो वो देखती हैं कि भगवान एक शिला पर बैठे चिंता में लीन हैं। वे सोचती हैं कि इतना समय हो गया है परंतु भगवान धूप, वर्षा, बर्फ आदि का कष्ट सहन कर रहे हैं। तब माता एक घने बेरी वृक्ष के रूप में भगवान के ऊपर छाया कर देती हैं और संपूर्ण लौकिक कठिनाइयों को स्वयं पर ले लेती हैं और भगवान की रक्षा करती हैं। इस प्रकार कई वर्षों के पश्चात जब भगवान विष्णु ध्यान से बाहर आते हैं तो माता महालक्ष्मी को अपने निकट बेरी वृक्ष के रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, प्रिय, मेरी रक्षा करते हैं। तुमने तो धूप, शीत, वर्षा, बर्फ आदि से सहन किया है और तप किया है, इसलिए आज से इस धाम का नाम बद्री के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि बेर को संस्कृत में बद्री भी कहते हैं। और किसी भी अवतार में आपका नाम मुझसे सदैव पहले लिया जाएगा। तब से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ, बद्री धाम, बद्री नारायण पड़ गया। और प्रत्येक अवतार में, चाहे वो अवतार हो या ना हो, चाहे वो खुद अवतारी हो, तब भी लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, रुक्मणी कृष्ण, इन नामों से उन्हें जाना जाने लगा। तब माता महालक्ष्मी ने भगवान से पूछा कि इस समस्या का क्या समाधान है। तब भगवान ने माता मूर्ति देवी और धर्मदेव के विषय में बताया और कहा कि इस स्थान से लगभग 3 कोस की दूरी पर केशव प्रयाग के निकट दक्षिण में सन्याप्रास नामक स्थान पर मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए वे दोनों मेरी आराधना कर रहे हैं। तब माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु वहां जाकर मूर्ति देवी और धर्मदेव को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मैं एक नहीं 2 पुत्रों के रूप में आपके घर जन्म लूंगा। तब 9 माह के पश्चात माता मूर्ति देवी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से एक का नाम नर और दूसरे का नाम नारायण कहलाया। दोनों पुत्र बहुत ही सुंदर थे और माता मूर्ति देवी और धर्मदेव ने उनके बाल लीलाओं का बड़ा आनंद लिया। जब वे बड़े हुए तो माता पिता की उन दोनों ने बहुत सेवा की। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वे तप करने के लिए चले गए और अलकनंदा नदी के एक ओर नर ने, दूसरी ओर नारायण ने तप किया। तो जिस पर्वत पे नर ने तप किया उसे नर पर्वत कहा गया और जिस पर्वत पे नारायण ने तप किया वो नारायण पर्वत कहलाया। इस घटनाक्रम से कि ईश्वर ने, भगवान ने धरती पर जन्म ले लिया है, अवतार ले लिया है, अनभिज्ञ देवराज इंद्र नर और नारायण के तप से चिंतित होने लगे
और उनकी तपस्या को भंग करने के मार्ग खोजने लगे, प्रयास करने लगे। अंत में देवराज ने 16,000 अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं के नृत्य और गान से नर और नारायण के तप से बाहर आते हुए मुस्कुराकर कहने लगे कि क्या देवराज इंद्र ने आपको हमारा तप भंग करने के लिए भेजा है? तब सभी अप्सराओं ने सहमति जताते हुए कहा कि हाँ, देवराज इंद्र ने ही हमें आपका तप भंग करने के लिए भेजा है। तब आम्र की एक डाली से, उसकी टहनी से नारायण ने अपनी जंघा का उरु भाग चीर दिया, जिसमें से एक रक्त की धारा बह चली और उसमें से एक बड़ी सुंदर देवांगना प्रकट हुई। नारायण के उरु भाग से जन्म लेने के कारण इसका नाम उर्वशी पड़ा और उसके साथ ही अनेक उसी की तरह सुंदर देवांगनाएं प्रकट होने लगी। वे इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की सारी अप्सराओं का सौंदर्य उनके आगे फीका पड़ गया। तब नारायण ने बड़ी विनम्रता से कहा कि आप देवराज इंद्र से जाकर कहें कि देवी उर्वशी जैसी अनेक देवांगनाएं तो मेरी जंघा में ही निवास करती हैं। मुझे किसी अप्सरा या इंद्रासन का कोई लोभ नहीं है, वो निश्चिंत रहें। आपको खाली हाथ भेजना भी उचित नहीं है। अतः उर्वशी के साथ आप इन अनेक अप्सराओं को मेरी ओर से देवराज इंद्र को भेंट स्वरूप देना और कहना कि सहस्त्र कवच को हमारे तप के विषय में जानकारी भेजें। तब देवलोक की सभी अप्सराओं के मन में नारायण के तेज को देखकर वैराग ने जन्म ले लिया। तब नारायण से वंदना करने लगी कि हे नारायण, अब हमें स्वर्ग नहीं जाना चाहते, हमें वहां नहीं जाना है, परंतु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप हमें अपनी शरण में लें। तब नारायण ने ब्रह्मचारी और तपस्वी होने की बात बताते हुए कहा कि अभी तो नहीं, परंतु द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा तब आप मेरी पटरानियां बनकर मेरे साथ रहेंगी। इस प्रकार कृष्ण अवतार में यही 16,000 अप्सराएं श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनी। परंतु कहते हैं ना कि यदि नारायण को पाना हो तो उनकी प्रिया की शरण लेनी पड़ती है। जैसे राधा के नाम को जपो या उनकी सेवा करो तो कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। अतः इस संदर्भ में एक छोटी सी कथा और आती है जो मैंने कहीं सुनी है कि जब राम अवतार में सीता राम का विवाह हो रहा था तब सीता की 16,000 जो दासियां थी वो राम के रूप और गुण को देखकर उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा करने लगी। तब सबके मन की बात को जानकर अंतर्यामी राम ने मन ही मन उनको वरदान दे दिया था कि अगले जन्म में आप मेरी पटरानियां बनेंगे। ये वो ही 16,000 अप्सराएं थी जो आज सीता जी की दासियां बनकर उनकी सेवा कर रही थी। तो नारायण को पाने के लिए पहले सीता की दासी बनकर उनको उनकी सेवा करनी पड़ी, तब उन्हें नारायण प्राप्त हुए। यहाँ सभी अप्सराओं ने स्वर्ग पहुंचकर देवी उर्वशी और अनेक अप्सराओं को नारायण की ओर से भेंट स्वरूप देकर सारा वृत्तांत देवराज इंद्र से कह सुनाया और इस प्रकार देवराज इंद्र ने देव ऋषि नारद की सहायता से सहस्त्र कवच को नर और नारायण के तप के विषय में बताया, जिसे सुनकर सहस्त्र कवच ने क्रोधित और चिंतित होकर नर और नारायण के वध के लिए सेना भेजी, परंतु नर और नारायण के तेज से भयभीत सेना पुनः लौट आई। तब स्वयं सहस्त्र कवच नर और नारायण के वध को करने के लिए निकल पड़ा और जाकर तपस्यारत नर और नारायण पर वार करने लगा, उन पर आक्रमण करने लगा, परंतु उनके तपोबल के कारण वह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका और नारायण ने पहले दिन ही सहस्त्र कवच के एक कवच को तोड़ दिया। अब तो असुर का पोखरा जाना बड़ा ही स्वाभाविक था और रोज उन पर आक्रमण करने लगा। दूसरे दिन नर ने उसका कवच तोड़ दिया, तीसरे दिन फिर नारायण ने कवच तोड़ दिया। तो जिस दिन नर तपस्या करते थे तो नारायण कवच तोड़ देते थे, जिस दिन नारायण तपस्या करते थे तो नर कवच तोड़ देते थे। इस प्रकार रोज उसके कवच टूटने लगे और 999 दिनों तक एक बड़ा ही भयंकर और घमासान युद्ध हुआ। अब
शस्त्र कवच के 999 कवच टूट चुके थे। जब अंतिम कवच बचा तो शस्त्र कवच युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया, परंतु वो जहां जाता नर और नारायण उसके पीछे पहुंच जाते। अंत में वह सूर्यदेव की शरण में चला गया और सूर्यदेव से रक्षा की याचना करने लगा। तब नर ने और नारायण ने सूर्यदेव से शस्त्र कवच को उन्हें दे देने के लिए कहा, और तब सूर्य नारायण ने कहा कि नहीं, आर्यधन के अनुसार यदि कोई शरण में आए तो उसकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है, अतः मैं इसे इस समय आपको नहीं दे सकता। तब नर और नारायण ने उनसे कहा कि इस समय आप अपने धर्म का पालन करें, और यह भी कहा कि जब द्वापर युग में कुंती आपका आह्वान करेगी तो उसके गर्भ में आपको उस समय इसे डालना होगा। इससे अनेक अत्याचार किए, अनेक बालक बालिकाओं को मातृ पितृ विहीन कर दिया है जो भगवत भक्त थे। इस पाप के लिए इसे अपने कर्म फल को भोगने धरती पर आना ही पड़ेगा। तब तक आप इसे अपनी शरण में रखें। इसे अपनी आसुरी वृत्ति से मुक्त कर जगत कल्याण और उदारता, करुणा, दया, दान आदि गुणों से शिक्षा दीक्षा करके इसे उचित व्यक्तित्व प्रदान करें, ताकि इसके अंतिम कवच और कुंडल के भेदन के समय इसे मोक्ष प्राप्त हो सके। इस प्रकार द्वापर युग में कुंती के आह्वान पर सूर्यदेव ने शस्त्र कवच को कुंती के गर्भ में स्थापित किया, परंतु अविवाहित होने के कारण लोकलाज और अपयश के डर से कुंती ने उस बालक को जन्म देते ही गंगा में प्रवाहित कर दिया। जो राजा धृतराष्ट्र के एक सेवक और रथ चालक जो एक सूत था अधिरथ उसको मिला, अतः कर्ण को अपने कर्म फल के अनुसार सूत पुत्र बनकर संपूर्ण जीवन दंड भोगना पड़ा, और योग्य होते हुए भी उसे कभी सम्मान नहीं मिला, वो कभी सम्मान नहीं पा सका। इस समय नारायण कृष्ण के रूप में और नर अर्जुन के रूप में जन्म ले चुके थे। जिस दिन चैत्र कवच के अंतिम कवच का भेदन करना था, उस दिन नर उसका कवच तोड़ने वाले थे, अतः महाभारत के युद्ध में कर्ण कवच अर्जुन को करना था। अपने अंतिम समय में कर्ण के पूछने पर श्री कृष्ण ने उसे अपना पूर्व जन्म याद दिलाया और निहत्थे मरने के लिए अपने गुरु के श्राप को याद दिलाया। सूर्य नारायण की शरणागति और उनकी उचित शिक्षा दीक्षा से मोक्ष के विषय में भी बताया। तब कर्ण ने श्री कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए अपने पूर्व जन्म के घृणित कार्यों से घृणा करते हुए कहा, आप मेरा अंतिम संस्कार अपने ही हाथों से वहां करना जहां कोई पाप ना हुआ हो, और कर्ण को मोक्ष प्राप्त हो गया। परंतु धरती पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां पर पाप न हुआ हो, अतः श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों में किया जहां कोई पाप नहीं हुआ था। इधर वो 16,000 अप्सराएं आज श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियां बन चुकी थी और आनंद से जीवन व्यतीत कर रही थी। तो ये थी कथा बद्री विशाल की। बद्री विशाल नाम कैसे पड़ा, ये अन्य कथा है जो हम कभी किसी वीडियो में जानेंगे। इस स्थान में और कितने तीर्थ स्थान हैं, उनका क्या महत्व है, ये सब हम कभी किसी और अन्य वीडियो में जानेंगे। तो देखा आपने किस तरह से शस्त्र कवच का अंत करके इस जगत को नारायण ने भय मुक्त किया, और भगवान श्री सूर्य नारायण ने एक असुर को भी इतने पाप कर्मों के पश्चात भी एक गुरु की भांति, एक पिता की भांति, जिस तरह एक माता पिता, एक गुरु एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक वैसे ही भगवान श्री सूर्य नारायण ने एक पापी को उसके मोक्ष के द्वार तक पहुंचाया। इतने करुणामय है हमारे भगवान श्री सूर्य नारायण, जो नारायण का ही एक रूप है।
बड़ा आनंद होता है ईश्वर के ऐसे करुणामय, ऐसे ममता से भरे हुए, वात्सल्य से भरे हुए कार्यों को देखकर। शायद लोगों के मन में ये जरूर बात आती होगी कि कर्ण ने अनेक संकटों का सामना किया, परंतु ये सारे उसके पूर्व जन्म के कर्म फल थे। वो तो भगवान श्री सूर्य नारायण के पास 3 युगों तक निवास करने के कारण उनका ही प्रभाव था कि उसे आज मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और एक इतना ही अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त हुआ कि अनेक कष्टों को भोगने के बाद भी आज भी कर्ण का नाम सम्मान से लिया जाता है। तो ये थी कथा बद्री विशाल की। आप मुझे आज्ञा दें, आज के लिए इतना ही। तो प्रेम से और बड़े ही भाव से भर के श्री नारायण का नाम लेते हुए उनके रूप के चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हुए बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ तकनीकी कमियों के कारण, गड़बड़ियों के कारण, और यहाँ जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, वहाँ कुछ शोरगुल है। ऐसा यदि आपको कुछ असुविधा हुई हो और मुझसे यदि कहीं कोई त्रुटि हो गई हो कथा के वाचन में, तो कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे आज्ञा दें।